Hello, good morning everyone. Welcome to एग्जाम समाधान. आई एम चेतना सोनी. एज यू नो कि हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम टॉपिक पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रीवियसली आपने सारे लेक्चर देखे ही होंगे आशा करती हूँ, और अगर नहीं देखे हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन में हम आपको मेंशन कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर्स का लिंक. आप एक बार जरूर देखना, बिकॉज जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, पिछले लेक्चर हमारे जो भी हैं, तब आप क्या चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे. जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताती हूँ कि हम जीरो टू एडवांस के लेवल पे जा रहे हैं. तो जीरो टू एडवांस पे जाने के लिए आपको हमेशा हमसे कनेक्टेड तो रहना ही पड़ेगा. आपकी अगर बीच में कोई भी चीज़ छूटती है या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप फ्रीक्वेंटली आप मैसेज कीजिए, आप फ्रीली मैसेज कीजिए. कोई भी आप प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप कैसे भी मैसेज कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है. आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, सर का चैनल आपको पता है. आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए. आपको कोई पीपीटी में प्रॉब्लम है तो आप क्वेरीज रेज कीजिए, सो दैट हम आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ. अभी मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियसली हम पढ़ क्या रहे थे. जैसा कि आपको पता है कि पहले हम पढ़ रहे थे सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अद्भुत जो फीचर्स है उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे. अभी हम क्या करेंगे, आगे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे. अब तक हम 8 फीचर पढ़ चुके हैं. कितने पढ़ चुके हैं? 8. और टोटल है कितने? 18, जैसे मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है. तो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने जा रहे हैं. हमारा लास्ट फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ना कि सेलिएंट फीचर के प्रोस्पेक्टिव से ही था, वो आपको फंडामेंटल राइट एक अलग ही टॉपिक है. एक तो होता है ना कि आप सिर्फ इसी के प्रोस्पेक्ट में चीज़ें पढ़ रहे हो, इसी के लाइक एक लिस्ट है, आपको लिस्ट मिल गई, आप उसी के बेसिस पे पढ़ रहे हो. लेकिन नहीं, फंडामेंटल राइट जो है वो आपको हर टाइम काम आएगा, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा. वैसे ही एक टॉपिक होता है डीपीएसपी, आपने सुना होगा. डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कंटिन्यू करते हैं. चलिए, अभी आप देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग के ऊपर भी सेम चीज़ दिख रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब इस चीज़ को आप समझिए कि इसका मतलब क्या है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको मैं बताती हूँ, जिससे कि आप हमेशा हम यही करते हैं, जिससे कि क्या है, आपको चीज़ें इजीली कनेक्ट हो जाएं. अभी आप देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है, आप समझिए कि आप एक स्कूल समझिए कि आपके पास एक स्कूल है. उस स्कूल में प्रिंसिपल होगा, एचआर होंगे और टीचर्स होंगे, स्टूडेंट होंगे. अब क्या होता है कि हर स्टूडेंट के पास और हर टीचर के पास कुछ एक गाइडलाइंस होती है कि आपको इस तरह से काम करना है और स्टूडेंट को इस तरह से वहाँ पे सरवाइव करना है, इस तरह से पढ़ाई करनी है. जैसे अब प्रिंसिपल ने गाइडलाइन दी है कि आप किसी स्टूडेंट को फिजिकली किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, किसी को मारेंगे नहीं, ऐसा स्कूल में बोला गया है. लेकिन क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये बोल दिया एक प्रिंसिपल ने, सब टीचर्स के लिए बोल दिया, लेकिन उसमें एक एक्सपेक्टेशन, अरे यार हटाना